और पुरानी सरकार जो थी वो जो अपने देश के लिए थे फौजी लोग, उनके लिए अग्निवीर नहीं लगाया था, तो देश काफी मजबूत था। तो अब जो अग्निवीर लगा दिया गया है, इसमें जो मतलब नए आर्मी वाले या फौजी भाई जो भी हैं, काफी लोग जॉब नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि मतलब पहले के जैसा पहले जैसा ये था कि 15 या 17 साल तक नौकरी कर सकते हैं, कर सकते थे, पेंशन भी रह गई थी। और मतलब अब पेंशन भी नहीं है, 4 साल की नौकरी है। ये समझो थोड़ा बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, इसके बारे में आपको किससे जानकारी मिली? अरे मतलब अग्निवीर को लेके मतलब हमारे सरकार तो ये कह रही है कि हर घर में हम ऐसे सोल्जर को खड़ा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कभी भी अगर कोई जरूरत पड़े तो हर घर में वो सोल्जर रहे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। वो तो बात सर अलग की बात है। हाँ, मतलब जो कुछ ज्यादा पुराना बंदा हो जाता है, उसको एक्सपीरियंस कुछ अलग रहता है ना। इसी के लिए देश पहले कुछ मजबूत था। अच्छा, पहले मजबूत था, अब कमजोर हो रहा है। अब मतलब कमजोर नहीं हो रहा, मतलब कुछ मतलब लोगों को दिक्कतियाँ हो रही। दिक्कतियाँ हैं? क्या नाम है सर? सुनील जी। तो विश्वकर्मा साहब, क्या लगता है कि मुद्दे कुछ हैं अब की बार? जैसे ये आपने मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया है आप लोगों ने, इस अभियान का मुख्य कार्य क्या है? वैसे सरकार ठीक है, काम कर रही है, लेकिन समय समय पर सरकार चेंज भी होना चाहिए। अच्छा, तो लगता है आपकी बात चेंज कर दें? बिल्कुल। हाँ। तो सर यही। अच्छा जी, मतलब अभी आपको सहपाठी नहीं मिले थे बोलने के लिए, इसलिए आपने नहीं बोला क्या? नहीं, वो बात नहीं है। हाँ भाई, लगा आपको कि अब की बार कोई मिला हमारे बगल का, चलो यार अब क्यों पूरी खुल के बोलते हैं? नहीं। हाँ, वो तो है। जरूर विकास कर रही है सरकार, लेकिन हो सकता है दूसरी सरकार कुछ आए तो और ज्यादा विकास करे। और ज्यादा विकास करे। अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में तो ध्यान दे ही रही सरकार। दूसरी चीज है कि जैसे ब्लाइंड होते हैं लोग, दिव्यांग, तो प्राइवेट क्षेत्र में काम नहीं मिल पाता है। तो कुछ ऐसा भी सोचना चाहिए सरकार को, जिससे प्राइवेट क्षेत्र में भी काम मिल सके। अच्छा। जो बेरोजगार होते हैं पढ़ लिख करके, जैसे कभी नौकरी नहीं मिल पाती सरकारी सब लोग को, तो ऐसी संस्थाओं को खोलना चाहिए कि वहाँ पे जाके दिव्यांग भी काम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, यही काम करना जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपन को हायर नहीं करना चाहती हैं। वो जानती है कि मतलब ये काम नहीं कर पाएंगे, जबकि आप लोगों के अंदर वो हौसला है, वो क्षमता भी है कार्य करने की कि कुछ सिखाया जाए दी तो मतलब दिव्यांग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ विचार करना चाहिए सर। अच्छा, मतदाता के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम आता है, सरकार इतने पैसे खर्चा कर रही है, तो लोगों को निकलना चाहिए घर से कि भाई निकलो और जाके वोट करो और अपने हिसाब से अपने पसंद का वहाँ व्यक्ति बैठाओ। लोग निकलते नहीं है घर से, कुछ कहना चाहेंगे? इसका यही है कि कुछ देहाती क्षेत्रीय लोग होते हैं, अशिक्षित होते हैं लोग, तो ये सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी हैं, जैसे प्रधान वगैरह है, इन्हीं से लोग काम पड़ता है, और ऊपर से कोई जानकारी इनको मिलती नहीं है। अच्छा। तो चाहते हैं कि मतलब ठीक है, क्या करना है, जाकर के भीड़ में खड़े रहेंगे। अच्छा, मतलब अपनी जिम्मेदारियों को समझते नहीं बस ये। उसके बाद बताएंगे कि हमारे साथ गलत हो गया, फिर गलत हो गया। चलिए आप आ जाइए वहीं पे। अब चूंकि आप आप ही को बता रहे हैं, आप क्या नाम है आपका? रवि कुमार पाल। रवि कुमार पाल जी। तो चूंकि ये सारी चीजें जो हैं ये आप ही का कराया है ना? यस सर। ये सर। तो चूंकि मैं इधर ही चला आता हूँ, एक चीज बताइए हमको, ये जो भी चीजें आपने की हैं ये वाकई में समाज के लिए अपने आप में एक यूनिक चीज है। कैसे विचार आया आपको कि हमको ये सारी चीजें करनी है? सर पढ़ाई हम जब कर रहे थे जी, इतने बच्चों को जब 2008 में जब ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हुआ, तभी हमने बीएड के लिए अप्लाई किया, तो उसमें पेपर दिया, उसमें हमारा नहीं निकल पाया। अच्छा। तो हमारे भाई बताया कि आप स्पेशल का कोर्स करिए, उसमें आपको मिल सकता है। अच्छा। तो जानकारी मिला, देहरादून में कोर्स चल रहा था। तो हमने जाके 2009 में NITS में इन लोगों का रेसिडेंट बच्चों का नेशनल कॉलेज है, अच्छा, वहाँ से पढ़ाई किया। 2010 में हम संविदा कर्मी भी कुशीनगर में जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा।
तो वहीं से बच्चों के प्रति भाव कैंप में मोटिवेट हो गए कैंप में पढ़ाते थे। तो वहाँ से बहुत से बच्चे मिले, बहुत से बच्चे बाद में धीरे धीरे करके जुड़े हमसे, बताने लगे सर ऐसा ऐसा हम लोग को कमी महसूस हो रही है। बच्चे हमारे बच्चे पढ़ाए हाई स्कूल में गोरखपुर में पढ़ रहे हैं और बाहर से बच्चे हैं, लोग बच्चे बताए कि सर ऐसी ऐसी कुछ मजबूरियाँ हो रही हैं हम लोग को दिक्कत। तो हमने भी प्लान बनाया कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए, अपना भी एक संस्थान बनाया जाए। तो इससे दिमाग में अच्छा एक चीज और बताइए, मैं कहूँगा रवि जी, कुछ अभी भी समाज में लोगों के, जैसे कि अभी सारे बच्चों के, आप जो यहाँ पे आपके बच्चे थे या एक आधे मेंबर भी हैं आपके, तो हमारी सब लोगों से बात हुई, आज भी कहीं ना कहीं ये कुंठित जो समाज है, ये समाज में आज भी ये चीजें हैं कि आप संस्था खोले हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक। लोग बाग आज भी ये नहीं सोचते हैं कि व्यक्ति सामने वाला कर क्या रहा है, नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग ये सोचने की जरूरत समझते भी नहीं है, और शायद बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखें तो ये सोचे कि भाई पैसा कमाने के लिए ये संस्था खोल लिया है कि ऐसे 4 लोगों को लेके आएंगे और करवाएंगे और पैसा हमको डोनेट मिल जाएगा, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ के बच्चे बता रहे हैं कि इनके घर के खुद के लोग उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना कि रवि पाल कर रहे हैं। तो रवि पाल जी, जैसा आपने ये सामाजिक कार्य करना चाहा, तो कठिनाइयां कैसे आप फेस कर रहे हैं समाज के लिए, या समाज में या इन लोगों के बीच में कठिनाइयां क्या क्या आ रही हैं? कठिनाइयां तो सर परेशानियां बहुत हैं, लेकिन आप मौके पे देखे ही हैं, सबसे बात भी बिल्कुल क्या मिल रहा है। लेकिन हमसे जो हो रहा है कि बच्चों के लिए हमारा मेन उद्देश्य करना है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत पहले से जुड़े हैं और दिल के करीब से जुड़े हैं, तो उनके लिए हमारा ये दिल था कि हम बच्चों के लिए कुछ करेंगे। तो सर हम किसी को अच्छा सरकार नहीं सकते हैं बिल्कुल कि किसका क्या सोच है, उनका क्या माध्यम सोचते हैं, या इनके लिए कर रहे हैं कि कमाने के जरिए से कर रहे हैं। बिल्कुल सबका सर अपना अपना वो है, लेकिन हमारा उद्देश्य है भाई हम किसी के लिए करेंगे तो हमको जरूर मिलेगा। हमने ये सोचा है, हम जानते भी हैं कि हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो हम दूसरे करेंगे, उसके बदले हमको मिलेगा एकदम। मतलब ऊपर विश्वास ऊपर वाले पे है, भगवान पे हम इनके लिए कुछ करेंगे। मतलब ईश्वर कोई है, उस पे आपको विश्वास है पूरा। अच्छा एक चीज और बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पे जो भी परेशानियां हैं, जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये संस्था के लिए, ये सारी चीजें तो एक तरफ, क्या कोई सरकारी संस्था का व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा आपके संस्थान तक या नहीं? नहीं, सरकारी व्यक्ति सर तो मेन जब हम 3 दिसंबर को उद्घाटन किए, अच्छा, तो बस्ती डीएम अंधारा वामसी सर को हम लोग इनवाइट किए थे। हमारे बच्चे कुछ कहे कि सर को बुला लिया जाए, सर उन्हीं के साथ उद्घाटन किया जाए। जी जी। तो हम 2-3 बच्चे डीएम सर के पास गए, बुला किया, तो सर ने तुरंत हाँ कर दिया। अच्छा। कि आप लोग तैयारी करिए, हम आएंगे। सर ने उद्घाटन किया और उसमें तो मौके पे तो वैसे हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारी संस्था को कौशल विकास योजना के अंतर्गत इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लेटर दिल्ली को भेजा है। और उसमें सर आगे क्या होता अभी बन के नहीं आया, अभी कुछ वहाँ से नहीं कुछ रिपोर्ट। कुछ आश्वासन मिला था कि कब तक हो जाएगा? नहीं, ये तो सर कोई आश्वासन नहीं कब तक हो जाएगा, लेकिन एक बार बीच में हम पता करने गए थे विकास भवन में, तो वहाँ से जानकारी मिली थी कि प्रोसेस में है। तो इस तरह थोड़ा चुनाव का वो था, इसलिए हम डीएम साहब के पास नहीं जा पाए, क्योंकि सर व्यस्त होंगे चुनाव में। चुनाव के बाद प्लान है एक बार डीएम साहब से जरूर जाके मिलेंगे कि सर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, आम लोग अगर आपको कुछ देना चाहते हो या आपका सहयोग करना चाहते हो तो किस माध्यम से और किस तरीके से हो पाएगा? सर सहयोग करना चाहे तो हमने एक रसीद बनवाई है, छपवाई है कि उसमें बच्चों के लिए उसमें डोनेट कर सकते हैं। और फिर आगे हमने जो टैक्स वेस्ट करता है सर, उसके लिए ATG टोयलेट का भी हमने बनवा लिया है, तो उसके माध्यम से सर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जो आपके कहने का मतलब ये है कि जो टैक्स पेयर है, यस सर, जो इलीगल तरीके से पैसा बचाना चाहते हैं, कभी टैक्स नहीं भरते या अदरवाइज बहुत सारे चीज करते हैं, वो लोग भी यहाँ संस्था में दान दे सकते हैं और जो टैक्स का उनको छूट मिलता है वो छूट भी उनको मिल जाएगा। अच्छा, तो माध्यम क्या है? पर्ची ही एक माध्यम है कि और भी कोई माध्यम है जिससे आपके पास में उनकी सहायता पहुंच जाए? जो जैसा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि समाज में आज भी बहुत सारा दान करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए भी करते हैं। तो अगर वो उनका ये वीडियो उनके पास तक पहुंचे और वो सोचे कि इस संस्था को हमको कुछ देना चाहिए, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ 1 लाख या जो भी उनका हो, तो वो कैसे आप तक पहुंचे? वो भी माध्यम कुछ है या पर्ची ही एक माध्यम है?
माध्यम सर वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन उस पे हमारा नंबर है सर, संस्था खाता भी है सर, उसका खाता है, करंट अकाउंट खाता खुला है जी, उसमें भी आप कर सकते हैं भाई। उसमें हमारा गूगल पे, फोन पे लगा हुआ है, चलता है उसको, चलता है सर। तो आप उसको हमको बताएंगे, बता देंगे आप हमको उसको दीजिएगा, इसी चैनल के माध्यम से हम डालेंगे। Yes, sir. हो भी सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले ताकि वो आपको कुछ आपके राशि में कुछ सहयोग राशि दे सके, Yes, sir. और शायद इन लोगों के भविष्य में भी कुछ और उज्ज्वलता Yes, sir. आ सके। और भी कुछ कहना चाहेंगे? ये सर कहने की क्या बात है सर, यही है बच्चों के लिए हमारा जो है जी, कि हम सही से कर पाएं, बिल्कुल। हमको मिलता रहे, सहयोग मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा, क्योंकि अभी हम अकेले ही समझे सब कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए। जैसे खाना पीना रहना सब कुछ। चुनाव चल रहा है, यस सर। इस चुनाव में नेताजी लोग कोई नहीं पहुंचे यहाँ तक? नहीं सर, कोई नहीं, कोई नेता नहीं, हरीश दुबे जी भी नहीं, कोई नहीं, राम प्रसाद चौधरी जी भी नहीं, नहीं अभी तो कोई मंत्री साहब भी नहीं, नहीं। मतलब कोई नेता नहीं। तो एक चौधरी साहब थे, अभी पा गए हैं, क्या नाम है उनका, लवकुश पटेल जी, वो भी नहीं आए, नवयुवक हैं। नहीं सर, हमको तो कोई नहीं आया सर। अब आप सोचिए, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है कि घर के जस्ट बगल में आपके सारा चीज हो और वहीं पे ही आपको दिखाई ना दे, मतलब चिराग तले अंधेरा वाली कहानी है। इतने दिव्यांग, एक ऐसा नवयुवक जो कि इतने दिव्यांगों को फ्री निःशुल्क आपको सेवा दे रहा है एक संस्था खोल के, और जिस लोगों को जो हम ये कहना चाहेंगे, कुछ विकृत जो सोच के व्यक्ति हैं आज भी ये सोच रहे होंगे, जब वीडियो देख रहे होंगे लग रहा होगा उनको कि ये व्यक्ति केवल कमाने के लिए आया है, लेकिन वाकई में एक बार करके देखिए, ऐसे लोगों के लिए जब खुद खड़ा होके कार्य करना होता है तो असली चीजें समझ में आती हैं। लेकिन आप सोचिए कि गौर यहीं पे है बगल में, और इस गौर पे कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो यहाँ ना पहुंचा हो, और गौर के जस्ट बगल में यह व्यक्ति इतने दिव्यांगों को लेके एक साथ रह रहा है और पढ़ा रहा है व्यक्ति, और इनके खाना खर्चा, भोजन और सोने तक की व्यवस्था यह व्यक्ति दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तक अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में भी अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कितनी बड़ी चूक और कितनी बड़ी दृष्टि यहाँ के बस्ती के खास करके नेता रखते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वाकई में ये वीडियो उन तक पहुंचे या उन लोगों तक पहुंचे तो किसी पर्सनल एक व्यक्ति का नहीं, मैं सारे लोगों को कहता हूं कि जितने भी नेताजी लोग हैं, खास करके बस्ती के जो नेता हैं, और जब जाते होंगे तो सारे अपने आप को युवा नेता कहते होंगे, वो युवा नेता और खास करके जो भी यहाँ पे प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, जरूर यहाँ तक पहुंचे, इन लोगों की दशा देखें, शायद हो सकता है कि आप लोग कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप लोग उस लायक भी हैं कि इनकी कुछ मदद करें, इन बच्चों की कुछ मदद करें। अगर आप तक वीडियो पहुंचे किसी भी व्यक्ति तक तो खास करके लोगों को टैग करके जरूर भेजिएगा कि इन लोगों की कोई मदद कर सकते हो तो जरूर करें। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।